अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हुज़ूर दाई इस्लाम शेख अबू सईद शाह एहसानुल्लाह मोहम्मदी अदामल्लाहु ज़िल्लहु अलैना के इरफ़ानी मजलिस के बारे में जानेंगे। हुज़ूर दाई इस्लाम के दरसों में से एक दर्स के बारे में जानेंगे जिसमें आपने रूह को आखिर किससे तशबीह दी और नफ्स को किससे तशबीह दी। चूँकि वो ऐसी मजलिस थी, मुहर्रम का महीना था, उसमें आपने रूह को और नफ्स को, इन दोनों को किससे तशबीह दी। आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हुज़ूर दाई इस्लाम के उस दर्स का छोटा सा खाका आपके सामने मैं पेश करूँगा। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, उससे पहले हुज़ूर दाई इस्लाम शेख अबू सईद शाह एहसानुल्लाह मोहम्मदी अदामल्लाहु ज़िल्लहु अलैना की जो एक किताब नग़मातुल असरार फ़ी मक़ामातिल अबरार है, जिसमें आपने इरफ़ानी और रूहानी अशार जो आपने सालिकीन के लिए लिखे हुए हैं, उन्हीं में से चंद शेर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में है, यानी हमदे इलाही जो है, उसको मैं आपके सामने पेश करता हूँ, जो हुज़ूर दाई इस्लाम के ही हुज़ूर दाई इस्लाम ने ही जिसको लिखा है। चंद अशार आपके सामने मैं पेश करता हूँ। हुज़ूर दाई इस्लाम ने फरमाया कि आईने जमाले इलाही है चार सू, आईने जमाल ए इलाही है चार सू, जिस सिमत देखता हूँ नज़र आ रहा है तू, हर शान में है शाने तजल्ली वहदहू, हर शान में है शाने तजल्ली वहदहू, हर आन वही आप है खुद अपने रूबरू, जब तुझको ढूंढता हूँ। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब हुज़ूर दाई इस्लाम इशारा करते हुए कहते हैं कि जब तुझको ढूंढता हूँ तो पाता हूँ खुद को मैं, और खुद को ढूंढता हूँ तो होता है तू ही तू। आगे आप फरमाते हैं, पोशीदा था जो गैब के पर्दे में खुद वही, पोशीदा था जो गैब के पर्दे में खुद वही, ज़ाहिर हुआ शुहूद की सूरत में चारसू। जैसे कि एक हदीस कुदसी भी है, कुन्तो कंसन मख्फियन फ़अहबब्तु अन उअरफ़ फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, यानी मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, फिर मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ तो मैंने मखलूक को पैदा फरमाया। उसी को हुज़ूर दाई इस्लाम फरमाते हैं शेर की सूरत में कि पोशीदा था जो गैब के पर्दे में खुद वही, ज़ाहिर हुआ शुहूद की सूरत में चारसू। आगे आप फरमाते हैं, जिस तरह मौज बहर को है बहर की तलाश, जिस तरह मौज बहर को है बहर की तलाश, यूं ही सईद अल्लाह की करता हूँ जुस्तजू। हज़रात मोहतरम, ये हुज़ूर दाई इस्लाम के ज़रिए लिखा हुआ हमदे इलाही है जो मैंने आपके सामने पेश किया। अब हुज़ूर दाई इस्लाम के ही एक दर्स के एक छोटे से हिस्से को मैं आपके सामने पेश करूंगा, जिसमें हुज़ूर दाई इस्लाम ने रूह और नफ्स के बारे में बात की। 28 दिसंबर 2009 10 मुहर्रमुल हराम 1431 हिजरी बरोज़ पीर सुबह के वक्त का वो दर्स था, जिसमें हुज़ूर दाई इस्लाम शेख अबू सईद शाह एहसानुल्लाह मोहम्मदी अदामल्लाहु ज़िल्लहु अलैना की खिदमत में मोहतरम मुजीबुर रहमान साहब हाज़िर हुए, और वो ख़ुद बयान करते हैं कि मैं हाज़िर हुआ तो 13 हज़रात पहले से वहाँ पर मौजूद थे, जिनमें जामिया अशरफिया मुबारकपुर से तशरीफ़ लाए हुए कुछ तलबा भी थे। साथ ही साथ मौलवी मुजीबुर रहमान साहब के बाद मौलाना इश्तियाक आलम मिसबाही और मौलाना अशरफुल कौसर मिसबाही, जो आज ही दिल्ली से तशरीफ़ लाए थे, वो भी हाज़िर खिदमत हुए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का ज़िक्र चल रहा था। आपने फरमाया, यानी हुज़ूर दाई इस्लाम ने फरमाया कि इमाम आली मकाम ने जिहाद किया, यजीद जलील हुआ, हम सब को चाहिए कि यजीद से जंग करते रहें। यानी हुज़ूर दाई इस्लाम शेख अबू सईद शाह एहसानुल्लाह मोहम्मदी अदामल्लाहु ज़िल्लहु अलैना ने रूह को हुसैन और नफ्स को यजीद से तशबीह दी कि रूह जो है ये गोया इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं वो असल थे, और नफ्स जिसको हमें हराना है ये यजीद की कहानी थी। यानी आज भी नफ्स और रूह की जैसे लड़ाई चल रही है, वैसे ही आज हुसैनियत और यजीदियत की भी लड़ाई है।
آپ نے مزید فرمایا کہ روح جو ہے وہ حسین کی طرح ہے، اور نفس جو ہے یعنی حضور داعی اسلام نے فرمایا کہ ہم سب کو چاہیے، آپ نے فرمایا کہ امام علی مقام نے جہاد کیا، یزید ذلیل ہوا، ہم سب کو چاہیے کہ یزید سے ہم جنگ کرتے رہیں۔ ہر انسان کے ساتھ یزید موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ حضور داعی اسلام تھوڑے سے وقفے کے بعد مزید آپ نے فرمایا کہ روح جو ہے وہ حسین کی طرح ہے، اور نفس جو ہے یہ یزید کی طرح ہے، یعنی نفس پرستی، یعنی اپنی خواہشات کی پیروی کرنا، جو دل کہے، جو ہمارا من کرے وہ کرنا، یہ یزیدیت ہے۔ اور اعضاء جو ہے وہ لشکر ہیں جن پر یزید یعنی نفس کا تسلط ہو چکا ہے، یعنی نفس جو ہے یہ یزید ہے، اور ہمارے ہاتھ پیر، ہمارے جسم کا ہر اعضاء، ہر پارٹ جو ہے یہ یزید کے لشکر کی طرح ہے۔ اور نفس کا ان تمام یعنی جو ہمارے ہاتھ پر یعنی یہ لشکر جو ہے اس پر یزید کا کنٹرول ہو چکا ہے۔ اب جو ہمارا نفس کہتا ہے یعنی جو یزید حکم دیتا ہے وہی یہ نفس کرتا ہے، اور اس لشکر کا ناجائز استعمال کر کے اس کو گناہوں میں یزید یعنی نفس جو ہے وہ ملوث کر رہا ہے۔ جیسے کہ یزید نے کربلا میں اپنے لشکر کا ناجائز استعمال کیا اور اسے امام علی مقام کے خلاف جنگ کرنے پر مجبور کیا۔ اسی طرح غضب یعنی غصہ جو ہے وہ شمر ہے، خواہش جو ہے وہ ابن زیاد ہے، اور عقل جو ہے وہ حر ہے۔ جو حق تسلیم کر چکا اور سمجھ چکا کہ برائی اور معصیت ہلاک کر دے گی مگر کمزور ہے، وہ یزید کے مقبوضہ لشکر، آنکھ، کان، زبان، ہاتھ وغیرہ کے حملے سے مجبور ہے۔ اسی طرح نفس یعنی یزید، غضب یعنی شمر، اور خواہش یعنی ابن زیاد، یہ تینوں جو ہیں وہ عقل یعنی حر کو بھی یعنی حر کو ابھرنے ہی نہیں دیتے کہ تھوڑا بہت حر کو عقل کو ابھرنے دے اور عقل سوچے کہ آخر حقیقت کیا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح مزید حضور داعی اسلام شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی نے فرمایا کہ ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے اور عقل کی دعوت قبول کر کے روح کی مدد کرنی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے فرمایا کہ غضب اور خواہش کو کچل کر اعضاء کو یزید کے قبضے سے نکالنے اور اس کی حفاظت کرنے اور روح کو قوت پہنچانے کی ہمہ وقت ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تب تو ہم حقیقی حسینی ہیں، ورنہ صرف زبانی حسینی ہیں جو ہمارے لیے مفید نہیں۔ اللہ ہم سب کو حقیقت میں حسینی بنائے۔ حضرات محترم، زبان سے لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم زبان سے لاکھ حسینیت کے دعوے دار بنتے رہے، امام حسین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے دعوے دار بنتے رہے کہ ہم امام حسین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں، لیکن اگر آج ہم اس شیطانی دور میں جب یزیدیت یعنی نفس جو ہے جو کہ یزید کی طرح ہے وہ پورے بدن پہ پورے لشکر پہ کنٹرول کر چکا ہے، اگر آج ہم یزید کو اگر ہراتے ہیں، جو آج کا یزید یعنی ہمارا جو نفس ہے ہم اس کو اگر ہراتے ہیں تو گویا ہم حسینی ہیں اور حسینیت کے ساتھ ہم قائم اور دائم ہیں۔ لیکن اگر ہم نے ایسا نہیں کیا اور ہم خواہش نفس کے غلام بن گئے، جو نفس نے کہا وہی کیا ہم نے، جس سے نفس نے یعنی ہمارا نفس ہم کو نیکیوں سے دور کرتا ہے۔ نفس کبھی یہ تھوڑی کہتا ہے کہ جاؤ نماز پڑھو، روزہ رکھو اور نیکیاں کرو، جو اللہ اور رسول نے کہا اس کو کرو۔ نفس کو تو یہ سب چیز اچھی نہیں لگتی، نفس تھوڑی یہ سب چیزیں بولے گا کرنے کو، یہ سب چیزیں تو ہمیں روح کہتی ہے، لیکن نفس جو ہے وہ روح کو ایسے دبا چکا ہے کہ روح کی کچھ چل ہی نہیں پا رہی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سچے حسینی کا ثبوت دیں، اور اس کے ثبوت یہ کہ ہم ہمہ وقت اللہ اور رسول کی فرما برداری میں لگے رہے۔ اگر ہماری صبح ہو تو وہ فجر کی نماز کے ساتھ ساتھ قرآن مقدس کی تلاوت کے ساتھ شروع ہو ہماری صبح، ایسا نہیں کہ سورج نکل چکا ہے اور ابھی تک ہم سو رہے ہیں۔ اذان ہوتے ہی کوشش یہی کریں کہ ہم اذان سے پہلے اٹھ جائیں، لیکن اگر اذان سے پہلے ہم نہیں اٹھ رہے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اذان ہوتے ہی ہم اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کے
उस सदा पे लब्बैक कहते हुए नजर आए। अजान होती है तो हम समझते हैं कि वो मुअज्जिन आवाज़ दे रहा है कि हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह। हकीकत में वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से आपको पैगाम दिया जा रहा है, हय्या अलस्सलाह आओ नमाज की जानिब, हय्या अलल फलाह आओ कामयाबी की जानिब। लेकिन हमारे हालात ऐसे हैं कि मुअज्जिन उधर अजानें दे रहा है और हम यहाँ पे खर्राटे मार के सोते हुए नज़र आते हैं। ज़ोहर जब आती है तो हम अपने कामों में मशगूल रहते हैं, असर ज़ोहर में कामों में मशगूल रहते हैं और मगरिब में हम घर की जानिब रवाना रहते हैं या इधर उधर कहीं ना कहीं कामों में मशगूल रहते हैं। और इशा में घर में जब आएँ तो फिर ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारते हुए आराम तलबी में हम अपने उस रब को भूल जाते हैं जिसने हमें खिलाया, जिसने हमें पिलाया, जो हमें हर तरह की नेमतें अता फरमा रहा है। एक बात ज़हनो दिमाग के हर गोशे में बिठा लीजिए कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये जो नेमतें दी हैं, तारीख़ गवाह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब भी किसी को नेमतें दी और उसने इन नेमतों की नाकदरी की, नाशुक्री की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी कौमों को पहले भी हलाक कर चुका है। और आज भी अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सफ़हे हस्ती से मिटाने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देर नहीं लगेगी। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहेगा तो पलक झपकते ही आपका वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। वो करोड़ों जिस पर आप इतराते फिरते थे वो धूल बन जाएंगे। वो ऐशो इशरत के महल्लात जो आपने बनाए हुए हैं और जो प्रॉपर्टी और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपने बनाई हुई हैं वो सब ख़त्म हो जाएगी अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाशुक्री और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अगर भुला देंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको भुला देगा। तारीख़ गवाह है बनी इसराइल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या चीज़ें नहीं दी थी। कौम आद, कौम समूद, कौम फ़िरौन, इसी तरह बनी इसराइल, इन सब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या नहीं दिया था। तमाम की तमाम नेमतें दी थी, लेकिन जब इन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों की नाशुक्री की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको तबाह बर्बाद कर दिया। लिहाजा हमें चाहिए कि जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें नेमतें दी हैं उस पर शुक्र करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उन तमाम कामों में हम लग जाएँ जो अल्लाह और रसूल ने करने को हमें कहा है और जिससे मना किया है उससे हमेशा के लिए हम दूर हो जाएं। हज़रात मोहतरम हुज़ूर दाई इस्लाम शेख अबू सईद एहसानुल्लाह शाह मोहम्मदी हमा वक्त दर्स व तदरीस में मशगूल रहते हैं। अगर कोई उनके दर्स में शामिल होना चाहे तो सैयद सनावा कौशंबी उत्तर प्रदेश इंडिया में हमा वक्त वो दर्स देते रहते हैं। कोई भी जाके उनकी सोहबत अटेंड कर सकता है और अपने खाने दिल को मुनव्वर व मुजल्ला कर सकता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।